देखिए बात करेंगे 2024 सीबीएसई के पेपर्स के बारे में। ठीक है, जो आपके सफेद सफेद चल रहा है, जो आपके 2024 में पूछे गए हैं सेट, बहुत सारे सेट हैं, करीब 16 सेट हैं। उसमें से सेट नंबर है 65/1/1। ठीक है, इसमें एक तो इंटीग्रल टॉपिक की बात की जाएगी कि भाई इंटीग्रल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एवरेज आपको आइडिया लग जाएगी कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो ऑन एवरेज उतने ही नंबर के आते हैं आगे पीछे करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पूछा गया है, बहुत ध्यान समझिएगा। 6 में कहा गया है, ये 6 नंबर है और ये 1 नंबर, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। पहले तुम बता दें, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, यानी ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का, 1 मार्क का क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का, अच्छी थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। सुने ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या एक्स माइनस ए प्लस बी डी एक्स, या ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया गया ना, डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में 6 प्रॉपर्टीज थी, उन 6 में से ये बताया गया था। और जब हमने बताया था तो हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये मान लो 75% इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। तो तुम्हारा होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है, सुनिए ध्यान से। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इंटीग्रल ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसको आप 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी होती है अगर 0 टू ए है। और अगर 0 टू ए ना होकर के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है ए टू बी, एक्स की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की है, जो कि 75% मामलों में ये यूज की जाती है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो आपका कौन सा पार्ट सही हो गया जाकर के, आपका यहां पर पार्ट हो गया a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहां पर ऐसा लिखा होता, 0 टू a लिखा होता, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अगर अभी यहां थोड़ी ऑप्शन दिया होगा, समझ में बात नहीं आई। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं था, जिसको मालूम है वो फटाक से यहां पर साइन लगा देगा। ठीक है, एक 23rd क्वेश्चन आपके आया, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी देखना इतना बड़ा 2 मार्क्स का, हम दोनों पार्ट बताएंगे, आपको वहां एक ही पार्ट करना है। ठीक है, अब जरा इसका पहला पार्ट देखिए, सावधान, इसका पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंटीग्रेट करिए i इज इक्वल टू, जैसे हम डिफरेंशिएशन में y मानते हैं, वैसे इंटीग्रल में आदत डाल लीजिए कि आपको यहां पर i मानना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वो है पूरी। ठीक है, यहां पर i मान लेंगे, क्या आएगा, x अंडर रूट 1 प्लस 2x dx। समझने की कोशिश करिएगा, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा अंतर होता है। डिफरेंशिएशन कहता है कि भैया चाहे जैसा हो वो बस डिफरेंशिएट हो जाएगा। इंटीग्रल बिल्कुल नए नए जीजा तरह होता है, मतलब नए नए जीजा जिससे आए घर में तो उनकी थोड़ा सा नहीं खातिरदारी हिसाब की जाती है, बढ़िया चदरा बिछाओ, मार बढ़िया प्लेट हो, मार बढ़िया नान वान बनाई, नान खटाई खिलाओ उनको। ये मामक तरह होता है डिफरेंशिएशन, जो आए तुम खिला दो। अब देखो कैसे इसको इंटीग्रेट करें। एक तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है अंडर रूट, ये जो रूट है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम में करता हूं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, एक काम में करता हूं, ये जो 1 प्लस 2x है ना, इसको मैं मान लेता हूं टी स्क्वायर मान लेता हूं। नहीं, टी भी मान लो तभी चल जाएगा। टी स्क्वायर में क्यों माना, अंडर रूट को हटाने के लिए। तो जब आप इसको टी मानोगे तो पूरे सिस्टम को टी में कन्वर्ट करोगे ना, तो यहां पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t dt। तो जहां पर dx है वहां क्या लिखोगे, t dt। ये भी ठीक है, dx भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अब ये घुसा हुआ है x अकेला, इसको बैठाना पड़ेगा। तो अगर यहां से x की वैल्यू निकाल लें
तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो मैं x को रखूंगा टी स्क्वायर माइनस 1/2, dx को रखूंगा टी डी टी, और इसको टी स्क्वायर रख दिया। पूरा का पूरा सिस्टम हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे ये इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा। रखते हैं वैल्यू, तो अब यहां रखेंगे 100। और देखिए ये फेयर वर्क होता है, इसमें कोई भी कोताही ना करिएगा कि बस काम चल जाएगा, फेयर वर्क है ये। i इज इक्वल टू एक्स को क्या माना, तो समझ लीजिए, बाद में नोट करिएगा। टी स्क्वायर माइनस 1/2 माना, क्यों? इनटू इसको आपने टी स्क्वायर माना है ना, तो रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? टी। और ds को क्या लिखा आपने? टी डी टी। अब आप इसका ब्रैकेट खोल दें और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। ये 2 बाहर लगा दो, ये टी स्क्वायर बाहर है ना, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 2 डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2। टी की पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा? टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3। और आप जानते हैं जब इंटीग्रल कर लेते हैं तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसमें एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे लिखना पड़ेगा, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो और लिख दो कि वेयर टी इज इक्वल टू √1 + 2x, ऐसे लिख दो, या टी की वैल्यू उठा करके यहां रख दो। तो टी की वैल्यू हम रख देते हैं, तो देखिए 1/2, टी की वैल्यू क्या है? 1 + 2x पावर हाफ है ना, होल पावर 5 है तो 5/2 हो जाए ना, अपान 5 माइनस ये क्या होगा? 1 + 2x की पावर 3/2 अपान 3 प्लस कांस्टेंट। अब चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, 2 को अंदर ले जाओ, काहे को खोलोगे? कोई दिक्कत तो है नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? नोट करिए। अब अगर हम कहें कि जो आपने भी क्वेश्चन लगाया वो 2 नंबर के हिसाब से ठीक है, तो ठीक है, टफ तो नहीं है। अब इसका जरा बी पार्ट देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 23rd का जो बी पार्ट पूछा गया है। आपको करना एक ही है ना, कहना 2 क्यों बता रहे हो, एक बताओ हो तो हम दोनों बता दे रहे हैं। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π²/4 साइन रूट एक्स, राइटिंग बड़ी गंदी है, साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स dx। देखो वही दिक्कत, अगर इंटीग्रल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें, मतलब इंटीग्रल नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बातें छोड़ दो, नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले को देंगे, वो बताओ कल आम का खुद नहीं आ रहा है, वो अलग की बात। तो जो दिक्कत क्रिएट करता है उसको टी मान लीजिए, लेकिन शर्त ये है अगर आपने उसको टी माना है, उसको चैलेंज किया, निकल बाहर, तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। दिक्कत ये साइन का एंगल कर रहा है, तो मैंने क्या किया, ये कलर ठीक है, आ रहा है, हमने क्या किया, यहां पर एक लेट कर लिया, व्हाइट से कर देते हैं, रूट एक्स को टी मान लिया। नहीं समझे? क्योंकि रूट एक्स को टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, ये मान लेते हैं आप, ये जानते होंगे, dx बराबर dt। तो यहां से dx की वैल्यू निकालिए तो आएगा dt या 2 रूट एक्स dt, 2 रूट एक्स dt। लेकिन ये जो लिमिट है ना वो x की लिमिट है, और आपने पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 तरीके हैं, या तो आप लिमिट नोट मत करिए, t के टर्म में इंटीग्रेट कर लीजिएगा, बाद में t की वैल्यू ये रखिएगा रूट एक्स और लिमिट रखिएगा, तो दिक्कत आएगी क्योंकि बीच में आपको लिमिट को हटाना पड़ेगा। तो लिमिट को चेंज कर लो, चेंज ऑफ लिमिट, ये भी फेयर वर्क है, अगर डायरेक्ट करोगे तभी चलेगा। चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? ये जो लिमिट है ना वो x की है, और आपको निकालने की किसकी लिमिट है? t की। x की लोअर लिमिट क्या है? 0। जब x को 0 करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो t की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। ये फेयर वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप अगर लिमिट चेंज नहीं दिखाते हो तब भी एग्जामिनर उसको कंसीडर कर लेता है। ठीक है, t की अपर लिमिट क्या है? x की अपर लिमिट क्या है? π²/4। तो यहां रूट करोगे कितना आएगा? π/2। नहीं आ जाएगा तो रख दो उठा करके। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट क्या हो गई? 0 से π/2 साइन रूट एक्स को t माना है, रूट एक्स इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, t देख सकते थे, नहीं लिखेंगे, इंटू 2 रूट एक्स dx dt। सॉरी, कुछ लोग इसको t मान लेते हैं, इसको भी t कर देते हैं,
टी काट देते हैं, बात वही है ना। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब बताइए पूरा सिस्टम टी में आ गया ना, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ये 2 जो है बाहर निकाल दो, साइन टी डी टी, 2 साइन टी का इंटीग्रल। अच्छा नहीं, फटाक से आंसर बताइए। कॉस टी माइनस कॉस टी होता है। तो यही चीजें एग्जामिनेशन में दिक्कत करती हैं। और बाद में हम लिमिट कैसे रख देते हैं, 0 से पाई बाई 2। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट प्लस नहीं किया जाता। कुछ लोग कहेंगे कांस्टेंट प्लस कर दो और लिमिट रखोगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप कांस्टेंट प्लस नहीं करेंगे, यहां कांस्टेंट प्लस नहीं किया जाता। ठीक है, तो 2 तो बाहर कर दिया और माइनस भी बाहर कर दिया। टी की लिमिट अपर रखोगे तो कॉस पाई बाई 2 आएगा, माइनस लोअर रखोगे कॉस 0 आएगा, -2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात नहीं आई? ये 2 नंबर का ठीक है, बहुत लंबी तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 20, कौन सा नंबर है ये, 23 का बी पार्ट। ठीक है, नोट करिए इसको। आप कह ये तो नहीं कह रहे कि साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स दिया हुआ है तो इसको 1 हम पढ़े हैं। ये लिमिट में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा अपान थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 है, लिमिट थोड़ी आप पढ़ रहे हो। जैसे एक आदमी की साइकिल खो गई तो वो तालाब में जाकर के ढूंढ रहा था, तो किसी ने कहा साइकिल खोई आपकी वहां कोचिंग में, ढूंढ रहे हो तालाब में, कल्याणी वाले। तो उसने कहा हमने पढ़ा था जिन ढूंढा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पेट। तो वो किस परिपेक्ष में बताया गया था वो समझना चाहिए। ये लिमिट में पढ़ाया आपने, ये थोड़ी हर जगह लिख दोगे 1। क्या तुम 1 लिखने के चक्कर में थे? क्या बात है, नोट करिए इसको। अब देखिए 28 क्वेश्चन में भी आपका इंटीग्रल था, दोनों पार्ट इंटीग्रल थे। और ये आपका सेक्शन सी का है और ये 3 नंबर का है। ये सेक्शन सी में आया हुआ है और 3 मार्क्स का आया हुआ है। 3 मार्क्स लायक इसकी सेहत भी है। अब अगर हमारे यूपी बोर्ड में आता तो ये 5 नंबर का आता और 8 नंबर दे देते, क्योंकि ठीक ठाक इसकी सेहत है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले तो इसका हम पहला पार्ट देखेंगे, 28 का ए पार्ट। इसको छोटा हटा दें, इसको छोटा कर दें। इसको मैंने छोटा करके उधर कर दिया। चलो बेटा कर दे, देखो ध्यान से 28 का ए पार्ट देखो। ये इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। लेकिन सबसे पहले तो अगर मैंने कहीं गलती से, एक मिनट, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट खोल दिया तो एक्स पावर 4 आ जाएगी और दिक्कत क्रिएट करेगा। टी हम मान नहीं सकते किसी को। मेरा मन कह रहा था एक्स स्क्वायर को टी मान ले, लेकिन हमने क्या कहा, जिसको टी मानेंगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब आप कहेंगे एक्स स्क्वायर तो ऊपर दिया है, लेकिन भैया एक्स स्क्वायर को टी मानोगे ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx। तो x कहां से कटेगा, ये तो x दिया नहीं गया है, तो t भी नहीं मान सकते हैं। तो हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन अलग से अलजेब्रा में नहीं पढ़ाया गया है, आपको इंटीग्रल के समय पढ़ाया गया है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। हमको एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, मैं इंटीग्रल नहीं कर रहा हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है, हमने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे तो ऊपर ax प्लस बी लिखते थे, याद हो तो। लेकिन दिक्कत यहां पर एक चीज आ रही, दिक्कत नहीं आ रही, एक चीज बढ़िया है कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को कुछ मान लूं, एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूं y, मैं इंटीग्रल नहीं कर रहा हूं। क्या आप एक्स स्क्वायर को y मान लें तो 2x dx बराबर dy लिख दें, मैं इंटीग्रेशन से बाहर आ गया हूं। तो अगर y मान लें तो यह आएगा y अपान y प्लस 4 और y प्लस 9 हो गया। थोड़ा छोटा हो गया ये। अब ये लीनियर हो गया, पढ़ा है पार्शियल। तो अगर ये लीनियर फैक्टर हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा, a अपान y प्लस 4 प्लस b अपान y प्लस 9। ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब यहां 1 लिखेंगे, यहां तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। ठीक है, अब आपको ए बी यही रखना है, यहीं पर y का मान रखना और इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन ए बी निकलेगा कैसे, तो ए बी को निकालने का तरीका देखिए जो बताया गया है। इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। y अपान, हमने बहुत सारे मेथड बताए हैं, y प्लस 4 y प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लिया हमने,
y प्लस 4 y प्लस 9। तो a के साथ क्या आएगा, y प्लस 9 आएगा और प्लस b के साथ आएगा y प्लस 4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने 2 डाल दिया। हमने दो तरीके बताए थे आपको। एक तो तरीका ये बताया था कि आप यहां पर कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, ये 4 है, जहां पर आप कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, वो तरीका सब जगह फिट होता है। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर हैं तो हमने बताया था एक बात, एक काम करिए, एक बार एक लीनियर फैक्टर को 0 कर दीजिए, y प्लस 9 को क्या कर दीजिए 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 9। ये उठा के इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2, ये 2 नंबर है, इन इक्वेशन 2 रखो जरा। y की वैल्यू क्या रखी है आपने माइनस 9। जब आप y प्लस 9 को 0 कर रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। यहां क्या आएगा b माइनस 9 प्लस 4, तो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 5b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 9 बाई माइनस क्यों आएगा भाई 9/5, b निकल आया, मैं यहां लिखे दे रहा हूं b की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, ठीक है। अब क्या करें, अब दूसरे फैक्टर को 0 कर दीजिए, अगेन पुट, आप पुटिंग लिखेंगे, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आप टीचर से कहेंगे हम रख रहे हैं साहब, तो y की वैल्यू क्या होगी -4, कहां पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, रखो जरा। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे -4 इज इक्वल टू, जब आप y प्लस 4 को 0 कर रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो ये आएगा a और ये आएगा 4 -4 प्लस 9, तो -4 इज इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू क्या आएगी -4/5, a भी निकल आया, a की वैल्यू आ गई -4/5। यहां तक पहुंचिए पहले। अब इस a b की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो आप लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग वैसे होता नहीं, गलत वर्ड है लेकिन क्या दिक्कत है, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, और इंटीग्रेटिंग नहीं लिखा अभी हमने क्योंकि अभी y के टर्म में है ना, तो इसको पुट किया तो क्या आ गया y अपान y प्लस 4 y प्लस 9 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है -4/5 y प्लस 4 और b की वैल्यू क्या है 9/5 y प्लस 9। ये हमने जो y माना था ना, ये y हमने माना है केवल अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। अब y का मान हटा दीजिएगा, y की जगह रखेंगे आप एक्स स्क्वायर माना है ना आपने, तो यानी ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये निकालना था ना, इज इक्वल टू -4/5 अलग कर दो और इंटीग्रेट कर दो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और प्लस 9/5 अलग कर दो, इंटीग्रल हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। एक बार देख ले कहीं पर रिटर्न में कहीं गलती ना हो, क्योंकि यही तो इंटीग्रल निकालना था। इस पूरे का मैंने नाम क्या दे दिया i, -4/5, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx प्लस 9/5, इसको लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx, और इसके बाद हम अपनी खोपड़ी खुजलाएंगे और सामने वाले से कहेंगे अबे यार आता है, नहीं कहेंगे, कहेंगे हमको खुद ही नहीं आता, हमको तो यहीं तक नहीं आया। 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपान ए, याद है, यानी ये यहां पर a क्या है 2 है ना, तो आएगा 1/2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस 9/5, ये होगा 1/3 tan इनवर्स x अपान 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रल कर लेंगे तब कांस्टेंट ऐड करेंगे,
ये 2 से काट दो तो माइनस का 2/5 tan इनवर्स x/2, ये 3 से कट जाएगा, प्लस का 3/5 tan इनवर्स x/3। एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कहीं पर आपका अच्छा दोस्त मिल गया और कोई ऐसी सहूलियत मिल गई, आपने देख लिया, उसने ये पहले लिखा ये बाद में लिखा, बोले मेरा आंसर गलत है। ये हो सकता है पहले लिखा हो बाद में लिखा हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर है? 28, 3 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नोट करिए। 28 का जो बी पार्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। जरा देखिए, ये आता है जो क्वेश्चन है, यह है इंटीग्रल 1 to 3 मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3। एक तो मॉड अपने नेचर को चेंज करता है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड x को आप x लिखते हैं जब x का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। पहले तैयारी कर लिया करिए, जब बैठने पहले मतलब यहाँ पे तब निकाल लिया करो। और ये माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। पहले हमें सभी मॉड को खोलना पड़ेगा कि ये मॉड कब प्लस में लिखा जाएगा, कब माइनस में लिखा जाएगा। तो देखो ध्यान से, पहले मॉड x-1 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मॉड x-1 को क्या लिखा जाएगा, इसको प्लस में लिखेंगे x-1 कब, जब x-1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक। और इसको माइनस में लिखेंगे x-1 कब लिखेंगे, जब x-1 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन 1। अब ये क्या कहां यूज करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मॉड को खोल रहे हैं। अब जरा x-2 को देखो, पहला तो हमने ये बता दिया x-1 को। दूसरा देखिए, अगर मैं x-2 के बारे में बात करूं तो मॉड x-2 को आप प्लस में x-2 लिखेंगे कब, जब x-2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। और इसको माइनस x-2 लिखेंगे जब x-2 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 2, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे मॉड को कैसे लिखा जाएगा, जरा तीसरा मॉड देखिए। तीसरा मॉड क्या है, अब क्यों कर रहे हैं वो भी बाद में बात करेंगे। तीसरा मॉड क्या है, मॉड x-3। मॉड x-3 को हम लिखेंगे x-3 प्लस में कब, व्हेन x-3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। और माइनस में लिखेंगे x-3 व्हेन x-3 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 3। समझ में आई बात नहीं है? ये तो मॉड को लिखने का तरीका मैंने तीनों को बताया, ठीक है। यहां तक पहुंचे फिर हम बताएं क्यों लिखा है हमने। अब देखिए, मॉड का तो आपने जान लिया कि मॉड की सेहत कब क्या होने वाली है, कब कहां पर उसको कैसे, कब उनको फूफा कहेंगे, कब चाचा कहेंगे, तब ताऊ कहेंगे, कब जीजा कहेंगे। अब जरा इस इंटीग्रल को करना है, ठीक। इस इंटीग्रल को अलग अलग कर दीजिए पहले, फिर बात करते हैं आपसे। देखो, i इज इक्वल टू, मैं अलग अलग कर रहा हूं, इंटीग्रल 1 to 3 मॉड x-1 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 3 मॉड x-2 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 3 मॉड x-3 dx। जरा समझने की कोशिश करो, यानी कि जब मॉड x-1 के बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखो, x-1 ये कह रहा है, तो देखिए x-1 ये कह रहा है कि 1 से अगर ग्रेटर हम जाएंगे, 1 से ग्रेटर हम जाएंगे तो इसको प्लस में लिखेंगे x-1, ये कह रहा ना। और 1 से लेस में अगर जाएंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रल 1 से 3 है तो इंटीग्रल तो 1 से बड़ा ही है ना, 1 से लेस तो है नहीं। यानी आपका फंक्शन 1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट हो रहा है ना, यानी 1 से आगे बढ़ना है ना, तो आपको ये वाला केस लेना पड़ेगा केवल। क्यों? तो इसमें क्या लिखेंगे आप, प्लस में लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। यानी इसको लिखा जाएगा इंटीग्रल 1 to 3 मॉड हटा देंगे और x-1 dx आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आई बात? अब जरा 1 to 3 में मॉड x-2 देखिए, सावधान, जरा मॉड x-2 देखिए। x-2 कहता है कि अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तब तो हम प्लस में लिखेंगे, क्यों? अगर लेस देन 2 है तो माइनस में लिखेंगे। आपका इंटीग्रल 1 से 3 है, इसी के बीच में क्या आ रहा है,
2, यानी कि इस रेंज में तो हम 2 से कम रहेंगे और इस रेंज में हम 2 से, तो हमें इस मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट 1 से 3 हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो मॉड है वो 1 और 2 पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो हमें इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले ब्रेक करके लिखेंगे, बाद में माइनस प्लस लगाएंगे, यानी इसमें मुझे 1 to 2 मॉड x माइनस 2 dx अलग करना पड़ेगा, प्लस 2 to 3 मॉड x माइनस 2 dx अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा x माइनस 3 भी देखो। x माइनस 3 कहता है कि अगर ग्रेटर देन 3 है तब तो प्लस में लिखिए आप इसको, ठीक, अगर लेस देन 3 है तो माइनस में लिखिए। आपका इंटीग्रल 1 से 3 के बीच में है, 3 से बड़ा तो है नहीं, 3 से छोटा ही है, तो हम डायरेक्ट माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहां डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे इसको, यानी इसको लिख देंगे, एक मिनट इसको इधर ले आओ, आओ बेटा तुम इधर आ जाओ, इसको लिख देंगे इंटीग्रल 1 to 3 माइनस x माइनस 3। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब जरा इस मॉड को हटाइए पहले, देखो ये 1 to 3 बाद में इंटीग्रेट करेंगे फाइनली में x माइनस 1 dx प्लस, जब मैं 1 से 2 कह रहा हूं तो 2 से छोटा है ना वैल्यू, और 2 से छोटे में इसको क्या लिखना है आपको? माइनस। भाई 2 से लेस में क्या लिखना है, देखिए पीछे क्या है, 2 से लेस माइनस लिखना है ना, तो यानी कि इसको क्या लिखना है आपको? माइनस लिखना है, यानी इसको लिखना है माइनस x माइनस 2 dx। क्यों भाई? और 2 से 3 लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे x माइनस 2 dx। अच्छा एक काम करें, इसको ब्रैकेट खोलना दें, 3 माइनस एक्स कर दें, क्या दिक्कत है भाई? इस माइनस को बाहर लाने से बेहतर है कि अंदर है, उन्हीं घर का मामला है, निपटो अपना, बाहर का है इसको लेकर के आए, बस काम खत्म। थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, जरा देखो ध्यान से, 1 से 3 यहां भी है और 1 से 3 यहां भी है, तो अलग अलग काहे इंटीग्रेट करें? 1 से 3 लिख दें, यह आएगा x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स dx। क्यों भाई? और प्लस ये क्या था? 1 से 2 था ना, और 1 से 2 ब्रैकेट खोलो 2 माइनस एक्स dx और प्लस 2 से 3 x माइनस 2 dx। अब बस काम खत्म, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट रख दो, आंसर आ गया आपका। बोले तो पहले भी आपने कहा आंसर आ गया, ये x कट गया, ये 2 आएगा ना, 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 2x लिमिट 1 से 3 माइनस प्लस, इसका इंटीग्रल क्या होगा? 2 का 2x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 2 प्लस, इसका इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, 2 का 2x लिमिट 2 से 3, लिमिट ऑपरेट करना आता है आपको। यहां पहले क्या लिखेंगे? x को रखेंगे 3 तो आएगा 6 माइनस 1 प्लस, यहां पहले लिखेंगे 2, जब 2 लिखेंगे आप तो क्या आएगा? 4 माइनस 4 अपान 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस, यहां रखेंगे 3, 9 अपान 2 माइनस 6, फिर माइनस 2 रखेंगे तो 4 अपान 2 माइनस 4। बस कैलकुलेशन देखे रहिएगा, गलती ना हो। तो ये क्या आने वाला? 1 मिनट, गलत हो गया, यहाँ 2 आएगा। भाई क्या देख रहे हो? बोले हम देख थोड़ी रहे हैं, बस आप रुको हो, हम नोट कर लें। ये 2 आएगा ना, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस, यहां देखिए जरा ध्यान से, 2 2 जार 4, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, माइनस से कितना आएगा? 3/2 आएगा। प्लस ये कितना होगा? 9 माइनस 12, माइनस का कितना होगा? इसको खोलेंगे तो आएगा 9 माइनस 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 9 12 कितना होगा? नहीं अब ये करना पड़ेगा आपको, 9 3 12 माइनस का 3/2 और माइनस का ये कितना आएगा? 2 2 जार 4 माइनस का 2, गलत ना हो जाए बस। 4 प्लस ये कितना आएगा? 2 2 4 1/2 प्लस, तो खोलो जरा, माइनस 3/2 प्लस 2 तो आएगा 4 प्लस 1/2, माइनस क्यों आएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो 1/2 1/2 1, यानी ये 5 आंसर आ गया। आंसर आपका 5 आ रहा। समझ में बात नहीं आई? देख लेते हैं, फिर गुड लिख देते हैं। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? नोट करिए।
ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, ये 5 नंबर का है। अब इसका मतलब 5 नंबर का है तो दिमाग को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जरा क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। ए पार्ट क्या कर रहा है, 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। पहले इसको हम थोड़ा सा सिकोड़ दें, इसको अपने घर ले जाएं। देखो ध्यान से, 5a, ये 35 क्या लिख रहा हूं, 33a, 5 नाम मार्क्स का है। इंटीग्रल क्या कहता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपान 9 प्लस 16 sin 2x dx। जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 नहीं डालते, देखो डाल दो। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम चाहते ये हैं कि यहां पर टी एज्यूम कर लें किसी को, क्योंकि इंटीग्रल हम कर नहीं पा रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में उपस्थित हो। पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। देखो न्यूमरेटर लिखा है sin x प्लस cos x dx लिखा है ना, यानी कि अगर मैं sin x लिख देता तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता, cos x, और माइनस cos x लिख देता, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस का sin x, और इसको डिफरेंशिएट करता, ये आ जाता ना। तो मैं किसको t मानना चाहता हूं, sin x माइनस cos x को मैं t मानना चाहता हूं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो sin x माइनस cos x लाएं कहां से, दो तरीके इसके। कुछ टीचर इस sin 2x के साथ छेड़खानी करते हैं। कैसे छेड़खानी करते हैं, ये कहते हैं sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और यहां पर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। फिर इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो ये होता था sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। नहीं समझे, मतलब कुछ टीचर ऐसे भी आपको बताएंगे कि sin 2x को लिख दोगे 2 sin x इंटू cos x, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको cos sin x माइनस cos x लाना है, इसको t मानना है, ठीक है। तो वो कहेंगे देखो यहां कहीं से वन ढूंढो, और 1 को क्या ले सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, sin x प्लस cos x का, लेकिन आपको sin x प्लस cos x तो मानना नहीं है, तो इसको निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, निगेटिव कर दिया इसको, तो ये sin x माइनस cos x हो गया। तो इतना हम दिमाग काहे लगाएं, हम इतना दिमाग नहीं लगाने वाले। बोले हम तो वैसे भी नहीं लगाएंगे, आप नहीं लगाने वाले हैं, हम लगाएंगे ही नहीं। सुनो ध्यान से, मुझे टी जिसको मानना है उसको मान लेते हैं। हमें किसको टी मानना है, लेट किसको टी मानना है, sin x माइनस cos x को हम t मान ही लेते हैं, काम खत्म। क्योंकि हमको मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, मान लिया t, इसको t माना तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, cos x माइनस माइनस प्लस sin x dx बराबर dt, यानी ये पूरा dt आने वाला है, dt हो गया। अब दिक्कत ये चीज नीचे तो है नहीं कहीं, नीचे तो घुसा है sin स्क्वायर x या sin 2x, तो या तो मैं यहां पर कुछ खिचपिच करूं और वहां sin x माइनस cos x लेके आऊं, या मैं इसमें कुछ छेड़खानी करूं और यहां sin 2x लेके आऊं। तो मैं जानता हूं अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो भैया sin 2x आ जाएगा, ठीक। देखो यानी आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपने sin x माइनस cos x को t माना है ना, इसका स्क्वायरिंग कर दो, कोई दिक्कत। कैसे मालूम, हम इंटर में हैं, हम जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और हम जानते हैं इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 sin x cos x आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग करो, क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x बराबर, ये sin 2x है ना, और ये क्या है 1, तो 1 माइनस sin 2x बराबर t स्क्वायर, तो sin 2x की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा ना भाई, sin 2x उधर ले जाओ, टी स्क्वायर इधर ले आओ, तो जहां sin 2x से वहां क्या लिख दी, 1 माइनस टी स्क्वायर,
ये dt कर दें तो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा ना। ये नोट करिए फिर लिखें। अब जरा वैल्यू रखते हैं। सो i इज इक्वल टू, जरा समझिएगा, लिमिट नहीं चेंज की है। हमने आपसे कहा था कि लिमिट चेंज करने के लिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। पहले देखो ऊपर क्या ले सकते हैं, dt, नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 और साइन 2s को क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट चेंज कर रहा हूं, लोअर लिमिट क्या है 0। जब x को रखेंगे 0 तो साइन 0 0 होगा और कॉस 0 1 होगा, तो लोअर लिमिट क्या हो गई माइनस की 1। जब रखेंगे पाई बाई 4 तो साइन 45 1/√2 माइनस यानी 0। ठीक है, अब आपका पीछे वाले क्वेश्चन का काम खत्म, उससे खुट्टी कर लो, बस काम शुरू। -1 to 0 dt, इसको खोलेंगे आप, इसको देखो 9 प्लस 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। देखिए दो चीजें हैं, आप इसको फिर 4t का होल स्क्वायर करिए, 4t को कुछ मानिए। बेहतर यह है कि टी स्क्वायर को अकेला कर दो। इंटीग्रल -1 to 0 dt अपान, हम यहां 16 कॉमन लिए ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 25 अपान 16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सब कुछ करने के बाद में हमको अपना सिर खुजलाएंगे कि अब यार किसकी कॉपी देखें, अबे उमेश बताओ यार, हमको खुद ही नहीं आता है। 1/16 ने, उमेश ऐसे काल्पनिक नाम है। देखो dt अपान, इसको लिखेंगे 5 अपान 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल होगा। अब बताइए 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस एक्स अपान, आप बता रहे हो ए माइनस एक्स, नहीं अच्छा हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो नंबर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब पता चला कहीं थोड़ी सी गलती की थी कि ऊपर से नीचे लिख दिया था। अब कहीं खाना कहाँ से खाते हो, बोले नाक से खाते हैं, बोले नाक से खाना खाते हो ना, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बता रहे हो वो थोड़ा सा, सुनो ध्यान से। 1 अपान 16, देखो 1 अपान 2, ए की वैल्यू क्या है 5 अपान 4 लॉग मॉड ए बोले तो 5 अपान 4 प्लस टी अपान 5 अपान 4 माइनस टी। ये रखने के बाद लिमिट क्या लिखेंगे -1 से 0। बस लिमिट रखने में गलती ना होने पाए, जो कि हमसे हो जाती है। देखो 4 को ऊपर ले जाओ तो आएगा 4 अपान 16 टू द 32 इंटू 5, थोड़ा नीचे लिख दीजिएगा, 4 ऊपर जाएगा ना, 4 अपान 32 इंटू 5, सावधान लॉग, पहले मैं लिमिट रखता हूं कितना अपर रखोगे तो 0 रखोगे ना, तो ये क्या आएगा 5 अपान 4 अपान 5 अपान 4। ना बेस क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल में बेस ई होता है, माइनस लॉग, जब -1 रखोगे तो आएगा 5 अपान 4 माइनस 1 अपान 5 अपान 4 प्लस 1। सही कह रहा हूं मैं। अब बस धीरे धीरे आंसर तक पहुंच बढ़ रहे हैं। 4 8 32, 8 5 40, 1/40 लॉग, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस लॉग 4 एल्सियम लोगे तो आएगा 1/4 अपान 9/4। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे हमेशा 0 होती है, तो ये आ गया आपका -1 अपान 40 लॉग, ये 1 अपान 9 आएगा ना, 1 अपान 9 को 3 इनवर्स लिख देंगे, इनवर्स पहले ले आओ तो आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 2 अपान 40 लॉग 3, तो 1 अपान 20 लॉग 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यही आंसर आ रहा। ठीक, नोट करिए कि इसी 33 का जो बी पार्ट है उसको जरा देख लीजिएगा। अच्छा सीबीएसई वाले अब जो भी पेपर बनाते हैं इनको अकल नहीं है, नहीं अकल तो हमारे लोगों की है। देखो हम भी उतने क्वेश्चन देते हैं, लेकिन हम क्या पहला क्वेश्चन के 5 पार्ट,
दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट, तीसरे के 4 पार्ट, चौथे पता 7 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन कितने दिए? केवल 7 स्टूडेंट को मालूम है ना, 7 क्वेश्चन आए थे, उसमें पार्ट दे दिए। ये 1 2 3 4 38 क्वेश्चन स्टूडेंट देख करके बेहोश हो जाता है। देखो 33 का बी पार्ट जरा देखते हैं कह क्या रहा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करते वक्त क्या बताया गया? बोले बताया गया कि जो इंटीग्रेट कर रहा हो उसको उतार डालो। नहीं याद क्या करें, जो दिक्कत क्रिएट करे उसको टी मान लीजिए। शर्त यह है कि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। देखो दिक्कत जो tan इनवर्स का जो एंगल है, ये एंगल ना कहिए, वैल्यू है, ये दिक्कत कर रही है। वैसे इनवर्स ही दिक्कत कर रहा है क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रल नहीं होता, तो मैंने साइन एक्स को टी माना। अब साइन एक्स को टी माने कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉज होता है, तो कॉज तो यहां कहीं है नहीं, लेकिन कॉज कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिख रहा है हमको। साइन 2x को अगर हम ब्रेक कर दें तो ये 2 sin x कॉज एक्स लिखा है ना, इंटू tan इनवर्स sin x dx। इसको टी मानेंगे, लेट sin x को हमने टी मान लिया, तो cos x dx बराबर dt। अब चाहे तो cos x dx को एक साथ लिख दो, dt लिख दो, या चाहो तो dx की वैल्यू निकाल लो यहां से, dt अपान बाद में कैंसिल कर दो। भाई टी मानने का नियम यह है कि भाई जब टी एज्यूम करें तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 sin x को मत छेड़ो, cos x को हम नहीं छेड़ रहे हैं, और tan इनवर्स इसको हमने t माना है, और dx को dt अपान cos x। ये कट गया। साइन एक्स को हमने क्या माना है? t रख देंगे बाद में। अब सुनो ध्यान से, लिमिट चेंज करते हैं, यही t रख देते हैं, यहां पर हम t रखे दे रहे हैं क्योंकि हमने t मान लिया है ना यहां पर। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x को रखेंगे 0 तो t 0 आएगा, x रखेंगे π/2 तो साइन 91 होता है। लिमिट 0 से 1 हो गई, तो आपका ये इंटीग्रल क्या आ गया? ये इंटीग्रल आ गया 2 बाहर कर दो, 0 से 1 t tan इनवर्स t। अब यहां प्रोडक्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां रूल आपको बताया गया है आइलेट का, ये है इनवर्स और ये है एल्जेब्रिक। पहले कौन आ रहा है? इनवर्स, तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, एक तो आइलेट के हिसाब से मानेंगे, दूसरा हमने कहा था जिसका इंटीग्रल नहीं होता उसको फर्स्ट मानना ही पड़ता है। तो अब इसमें शुरू कर दीजिए, देखिए 2 को साथ ले लो, क्या नहीं रहने दो, अच्छा 2 फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रल ऑफ t क्या हो जाएगा? t²/2। लिमिट को या तो पूरा इंटीग्रेट करके बाहर कर दो बिल्कुल, या यही रख दो, यही रखे दे रहे हैं हम, नहीं बाहर लिखे दे रहे हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t² और t का इंटीग्रल t²/2 का होल इंटीग्रेशन dt। लिमिट रखी दो क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है रखना, तो कंफ्यूज जाएंगे। 0 से 1, ठीक है 2। अब यहां पहले 1 रखो तो ये तो 1/2 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4, और जब रखोगे 0 तो पूरा 0 आएगा, काम खत्म हो गया। माइनस 1/2 बाहर कर दो, ये t²/1 प्लस t² है ना, t² कम ले लेंगे, जरा इंटीग्रेशन हिसाब से सोच के बोला करिए, पहले सोच लिया करिए, ठीक है। देखो t²/t² 1 प्लस t² है, मजबूरी में किसी को t नहीं मान सकता, क्योंकि ऊपर t होता तो मैं डिनोमिनेटर को t मान लेता, u मान लेता। अगर मैं ऊपर +1 कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। और -1 कर दूं, कर सकता हूं मैं ये, और लिमिट 0 से 1 कर देता हूं। इंटीग्रल का क्वेश्चन करने के पहले सोच लिया, अगर कह क्या रहे हैं बहुत जल्दी में, कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं ये अच्छा नहीं है, कितना एक्यूरेट देते हैं ये अच्छा है। ये तो π/8 आ गया, माइनस 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रल 0 से 1, ये हो गया 1, तब इसको अपान करोगे
और -1/1 + t² dt। ब्रैकेट खोल भी दो, काय को बहुत सारे ब्रैकेट लगाओगे, ले जाओ 2 को अंदर, ये π/4 हो जाएगा ना, 2 से कट जाएगा ना, ये 2 कट जाएगा, तो इंटीग्रल कर लो, 1 का इंटीग्रल t और इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स t, लिमिट 0 से 1, ये 2 कट गया, यहां से 2 को अंदर ले गए हैं, तो ये π/4 माइनस, जब रखोगे 1 तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 होगा π/4, और जब रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा पूरा, बस खोल दो ब्रैकेट उठा करके, तो आएगा π/4 -1 + π/4, तो π/4 + π/4 कितना होगा, π/2 - 1, ये आंसर होगा। समझ में बनी आई। इस प्रकार से इस सेट में टोटल आपके 11 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमने दोनों पार्ट किए हैं ना, बोले दोनों पार्ट कर दे तो काट दिया जाएगा, क्योंकि आपसे एक पार्ट करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब हम चूंकि दोनों बता दिए, अलग की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट नंबर क्या है, 65/1/1 2024 मैथ्स पेपर, ठीक। समझ में नहीं, नोट करिए।